आप सभी चरणों में दास का प्रणाम है। ज़्यादा सोचने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान समझिए। चिता से चिंता है बड़ी, क्योंकि चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता पल पल जलाती है। चिंता इंसान शरीर को खोखला कर देती है, इंसान का कलेजा पी जाती है। चिंता का चिंतन किया जाए, समस्या क्या है, कैसे सुलझेगी, हमारा साथ कौन देगा, तो कोई न कोई हल अवश्य निकलता है। चिंता इंसान को घून की तरह चाट जाती है, अब कोई फायदा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। और चिंता ही शरीर के बीमारियों को जन्म देती है। इस संसार में 3 प्रकार का दुख होता है, चौथा कोई दुख नहीं होता है। पहला दुख है शारीरिक दुख, दूसरा मानसिक दुख, तीसरा आर्थिक दुख। और दुख इनका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान से आप लोग समझें। शरीर दुख है, शरीर में कोई रोग है, पीड़ा है, परेशानी है, दुख है। मानसिक दुख, दूसरा मानसिक दुख है, टेंशन कोई है, चिंता कोई खाए जा रही है, वही दुख है। और तीसरा आर्थिक दुख है, धन नहीं है, परेशानी है। धन के बिना बहुत सा काम रुक रहा है इंसान का, चिंता खा जा रही है उस इंसान को। 3 ही प्रकार दुख होता ही है, और 3 प्रकार दुख में लाखों दुख समा जाते हैं। बार बार किसी की चिंता करना, बार बार चिंतन करना, चिंतन करने से होता क्या है, दिमाग इंसान का भ्रमित हो जाता है। ये काम कैसे होगा, कहीं होगा नहीं होगा। इंसान जिंदगी में तमाम तरह की चिंता है, इस चिंता से धरती पर कोई बचा नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है वह जानता है कि मेरा समय गुजर जाएगा हमारा। चिंता कहाँ सताती है इंसान को, कहीं मेरी नौकरी छूट जाए, कहीं लड़का मेरा न फेल हो जाए, शादी कैसे होगी, तमाम तरह की चिंताओं घिरा रहता है इंसान है। अगर हर समस्या को देखा जाए, हर समस्या समाधान लेकर के आती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका संसार में समाधान ना हो, हर चीज़ का समाधान है। लेकिन इंसान भटक रहा होता है। अपने बुद्धि ना काम करे, इंसान को दूसरों से राय लेनी चाहिए कि हमारा ये काम फंस रहा है, कैसे होगा, मेरा मार्गदर्शन करे, वो इंसान बताएगा। अपने परम पिता परमेश्वर जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करें, ये मेरे मालिक मेरी समस्या है, दूर कैसे होगी, मेरा मार्गदर्शन करें। यकीन मानिए किसी न किसी रूप में आकर के वो परमात्मा इंसान का मार्गदर्शन करता है। वर्षों काम होता है, लटका हुआ रहता है, पल भर में हो जाता है। चिंता का समस्या समाधान नहीं होता है। चिंता जगह चिंतन करना चाहिए, समस्या कैसी है, समझाए कैसे 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 हमारा ठीक हमारा होगा। माता बुद्ध कहते हैं, डर से डरो मत, उसका सामना करो और स्वीकार कर लो। स्वीकार करते डर दूर भाग जाता है। चिंता लगती है लड़का मेरा फेल ना हो जाए, मान लो लड़का फेल हो गया तो डर खत्म हो जाएगा। और जब फेल हो भी जाएगा उस दिन चिंता नहीं होगी, तो पहले मुझे मालूम है कि फेल हो जाएगा। माना कि मुकदमा चल रहा और डर रहा है, मैं हार जाऊँगा, बाबा चिंता हो रही है, मान लो मैं हार गया, विकल्प क्या उसका आगे चुनो। डर लगता है मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं परेशान हूँ, ये मान लो नौकरी छूट गई, उसमें करना क्या, उसके आगे देखो, उसके आगे सोचो, उसके विषय में सोचो। जो उसमें घुलता रहता है। और जब इंसान बार बार कोई मन का चिंतन करता है, वो चिंता शरीर को खोखला कर डालती है, शरीर को खाने लगती है, पूरा बीमार हो जाता है। आपने सुना होगा उसी चिंता में हार्ट अटैक पड़ गया, उसी चिंता में पागल हो गया, उसी चिंता में ट्रेन आगे से कट गया, मर गया करके। चिंता ही तो है, चिंता के विचार है, एक ऊर्जा है, ये नेगेटिव ऊर्जा है जो बार बार चलती रहती है। ये नेगेटिव ऊर्जा बड़ी खराब होती है। जब मन में कोई विचार आया और हम सोचने लगे, हवा खाद पानी दिया, वही चिंता डिप्रेशन मरीज में हो जाता आदमी का है। इसलिए चिंता जगह चिंतन करो, एकांत में बैठो या टहलो, अपने आप से बातें करो, हमारी समस्या क्या है, कैसे सुलझेगी, हमारा साथ कौन दे सकता है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। और जब खोजेंगे कोई ना कोई समस्या का हल निकल जाता है उसमें। ठीक है, मैं इसी बात में विराम देता हूँ। धन्यवाद।
अब योगा टाइम योगा हम लोग करते हैं।